वैभव सूर्यवंशी माइंड ब्लोइंग भाई। जिस तरीके से आरसीबी को पेला है, जिस तरीके से आरसीबी को रेला है, जिस तरीके से आरसीबी की कुटाई की है भाई साहब, आरसीबी की कुटाई अनलिमिटेड प्रो मैक्स लेवल पे की है और कोई रियायत नहीं दिया है भाई। बच्चे ने कूटा है लिटरली 40,000 दर्शकों के सामने। और जिस तरीके से कूटा है, क्या भुवनेश्वर कुमार, क्या जोश हैजलवुड, क्या टिम डेविड, भाई ने बखिया उधेड़ दिया है भाई। एक 16 साल का लड़का डिफेंडिंग चैंपियन को भरे ग्राउंड पे दौड़ा दौड़ा करके मारा है भाई। दौड़ा दौड़ा करके मारा है। बड़े बड़े नामों को मारा है, चाहे वो जोश हैजलवुड हो, चाहे भुवनेश्वर कुमार हो, चाहे टिम डेविड हो, सबको रगड़ दिया भाई। और जो लोग ये कह रहे थे कि वैभव सूर्यवंशी जो है फ्लूक है, यानी कि एक सीजन वाला वंडर है, अब नहीं चलेगा। पिछले 3 मैच में जो कंसिस्टेंसी उसने दिखाई है, वो सारे जो आज एंडी फ्लावर ग्राउंड पे आ गए, आपके दिनेश कार्तिक बैटिंग कोच ग्राउंड पे आ गए, कप्तान ग्राउंड पे थे रजत पाटीदार। एक 16 साल के बच्चे ने भाई साहब सबको सोचने पे मजबूर कर दिया है। दिनेश कार्तिक, एंडी फ्लावर जैसे लोग ग्राउंड पे आ करके उसके खिलाफ रणनीति बनाने के लिए सजेशन दे रहे हैं भाई, और फिर भी उसका कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हैं। भरे ग्राउंड में एक 16 साल का लड़का डिफेंडिंग चैंपियन को कूटता है भाई, और इस कदर कूटता है कि मतलब लग ही नहीं रहा था कि ये आरसीबी जो है पिछले साल कप जीती हुई है। बौना बना दिया भाई उसने, मार मार के भाजी पाला बना दिया। और लिटरली जितने भी शॉट्स खेले हैं, चाहे वो हेजलवुड के खिलाफ खेले, चाहे भुवनेश्वर कुमार, आपको बता दूं हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार दुनिया के टॉप बॉलर में शुमार होते हैं। उनको ये इस तरीके से मारा है। और आज आरसीबी जिस तरीके से मैच हारी है आरआर के अगेंस्ट में, बहुत सारे लूप होल आ चुके हैं। अगर आरसीबी का टॉप 3 नहीं चलता है तो फिर आरसीबी पैनिक मोड में जा सकती है। ये रजत पाटीदार की कैप्टनसी में खेली गई पारी या कप्तानी पारी कह लो, ये रजत पाटीदार की कप्तानी पारी से ये बच गए। 200 का स्कोर दिख रहा है, वरना अगर रजत पाटीदार वहां पे आउट हो जाते तो ये 150 रन पे सिमट जाते। और 200 बोर्ड पे लगाने के बावजूद जिस तरीके से राजस्थान रॉयल्स ने बैटिंग की है, बल्लेबाजी की है, चाहे वो ध्रुव जुरैल की बल्लेबाजी हो, चाहे वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी हो, ध्रुव जुरैल ने भी बहुत अच्छा खेला। अ, ध्रुव जुरैल जो है 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी, और वैभव सूर्यवंशी ने 300 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी। अब समझ जाओ किसी भी टीम के खिलाफ अगर आप 300 के स्ट्राइक रेट से मारते हो भाई, धजिया उड़ा देते हो। आईपीएल में फ्लूक नहीं है वैभव सूर्यवंशी। मैं उन तमाम लोगों को बता दूं जो ये कह रहे थे कि तुक्का लग गया है, तुक्का नहीं लगा है भाई। जिसकी बैट स्पीड की तारीफ जो है युवराज सिंह करने खुद उतर जाएं, और खुद युवराज सिंह को ये कहना पड़ जाए कि वैभव सूर्यवंशी का जो बैट स्पीड है वो मेरे से कहीं ज्यादा है, तो तू समझ लो कि कितना बड़ा तूफान है वो। और ये सैलाब जब आएगा ना, न जाने कितनों को डुबो देगा। चेन्नई सुपर किंग के अगेंस्ट में भी वैभव सूर्यवंशी की पारी आई थी, आज आरसीबी के अगेंस्ट में आई है। और क्वालिटी बॉलर्स के सामने, क्वालिटी टीम के सामने आ रही है, और लगातार वैभव सूर्यवंशी ये बता रहा है कि भाई मैं, मेरे अंदर जिगरा है, मेरे उम्र पे मत जाओ, तुम मुझे T20 खिलाओ, मैं कितनों की बखिया उधेड़ दूंगा। जो बंदा जसप्रीत बुमराह को छक्के मार रहा है भाई, और एक बार नहीं, दो दो बार एक ही ओवर में मार रहा है, जो बंदा भुवनेश्वर कुमार को मार रहा है, जो बंदा जोश हैजलवुड को मार रहा है, जो बंदा टिम डेविड को मार रहा है, जो बंदा कुरनाल पांड्या को मार रहा है, ये सारे इंटरनेशनल खेले हुए बॉलर हैं, या तो इंटरनेशनल खेल रहे हैं, उनको ठोक रहा है भाई ये। अब इसको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बिहार से आया हुआ एक लड़का क्रिकेट जगत में राज करने के लिए तैयार है। इसके पहले झारखंड का एक लड़का था जिसने क्रिकेट जगत पे राज किया था,
अब बिहार का एक लड़का आ रहा है जो क्रिकेट जगत में राज करेगा और आने वाला टाइम वैभव सूर्यवंशी का होने वाला है। वैभव सूर्यवंशी को सिर्फ एक चीज अपने अंदर कंट्रोल करके रखनी है, जो है फेम, जो है रुतबा, नाम। बड़े बड़े लोग चकाचौंध की दुनिया में गुम हो जाते हैं। अगर वैभव सूर्यवंशी ने सक्सेस पचा लिया ना भाई, दुनिया की कोई ताकत इसको बहुत बड़े खिलाड़ी बनने से रोक नहीं सकती है। और बड़ा खिलाड़ी ऑलरेडी वो बन चुका है। अब यहाँ से महानता का रास्ता खुलता है। अगर वैभव सूर्यवंशी को बड़े खिलाड़ी, बिग प्लेयर से द ग्रेट प्लेयर बनना है, तो उसको सचिन तेंदुलकर के कदमों पे चलना होगा, महेंद्र सिंह धोनी के कदमों पे चलना होगा। वैभव सूर्यवंशी वहां पहुंच जाएगा। आरसीबी की बॉलिंग थर्ड क्लास बॉलिंग लगी। आरसीबी की बैटिंग में एक ही पॉजिटिव है कि उनका कप्तान स्पिन बहुत अच्छा खेलता है, जो कि इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इंडियन कंडीशन में मैच होते हैं। और आपको अगर इंडियन कंडीशन में अच्छा करना है तो फिर स्पिन को खेलना आना चाहिए। रजत पाटीदार स्पिन का अच्छा खिलाड़ी है, इसलिए उसके रन आए और उसी के बदौलत 200 टंग गए भाई, वरना ये 150 रन पे सिमट जाते। ध्रुव जुरैल 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी है। ध्रुव जुरैल के कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत अच्छा था, लेकिन फोकस हमेशा वैभव सूर्यवंशी पे चला जाता है, क्योंकि एक तो 16 साल का लड़का है, और अगर आप डिफेंडिंग चैंपियन को इस तरीके से मारोगे तो ऑब्वियसली आपके बारे में बात होगा। आपके बारे में बात होगा जब आप बुमराह को एक ओवर में 2 छक्के लगा दोगे। तो वैभव सूर्यवंशी किसी नाम का मोहताज नहीं है। पिता ने सपना देखा था कि बेटे को क्रिकेटर बनाऊंगा, जमीन बेचा, एकेडमी में भेजी, और खुद अपने से बड़े उम्र के लड़कों के साथ इसको अलाउ किया कि जा खेल। अगर तुम 5वीं क्लास में पढ़ रहा है या खेल रहा है, 5वीं क्लास के बच्चों के साथ खेल रहा है, तो तुझे बॉलिंग जो है 8वीं क्लास के बच्चे करेंगे। इस तरीके से ट्रेनिंग दी, वहां तक पहुंचाया, और आज वैभव सूर्यवंशी जो है दुनिया में डंका बजा रहा है भाई। डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी को आड़े हाथों लिया, टेक ऑन किया, उनके स्ट्राइक बॉलर को मारा, ऑस्ट्रेलिया के स्ट्राइक बॉलर को मारा। मतलब जिस तरीके से एफर्टलेस वो शॉट खेलता है भाई, 16 साल का लड़का है। 16 साल का लड़का अंडर 19 खेल रहा है अभी, और अंडर 19 के फाइनल में भी बेहतरीन पारी खेली थी। और अब आईपीएल में लगातार कंसिस्टेंसी। आरसीबी का ये हार सिर्फ हार नहीं है, आरसीबी को ये हार झकझोर देगा भाई। 6 ओवर होने वाले थे, उस बंदे ने पावर प्ले में ऑलमोस्ट 100 रन मार दिए थे। पावर प्ले में ही 96 रन हो गए थे, सिर्फ 4 रन ही दूर था। तो उस बंदे ने पावर प्ले में ही आरसीबी को बैकफुट पे ढकेल दिया। आरसीबी एक बार पीछे गई तो आगे आ ही नहीं पाई, क्योंकि उसने पावर प्ले में ही इतना रन मार दिया था। पावर प्ले में ही बोर्ड पे अगर ऑलमोस्ट 100 रन लगे हों और आप चेज 200 कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप मैच हार चुके हो। और सिंगल हैंडेडली, बोलते हैं ना, अकेले दम पे कुटाई करी है भाई। अकेले दम पे कूटा है लिटरली जाके आरसीबी वालों को। और ये जो बड़ा सो कॉल्ड डिफेंडिंग चैंपियन, हम बहुत बड़ी टीम है, बहुत तगड़ी टीम है, आज एक्सपोज हो गए हैं। और अभी ये शुरुआत हुआ है। मुझे लगता है कि आरसीबी और भी ज्यादा एक्सपोज होना बाकी है। अब टीमों को यह पता चल गया है कि भुवनेश्वर कुमार, हेजलवुड को अगर वैभव सूर्यवंशी ठोक सकता है, तो हम भी ठोक सकते हैं भाई। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई अब आरसीबी को कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि ऑब्वियसली आपका जो बॉलिंग लाइनअप है वो ओवर डिपेंडेंट है जोश हेजलवुड पे। अगर हेजलवुड का सीजन अच्छा नहीं जाता है, तो फिर भाई साहब आपके लेने के देने पड़ने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइएगा। और यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि आरसीबी अभी लगातार 2-3 मैच और हारेगी। अगर आपका ओपिनियन सेम है तो कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। और आरसीबी वर्सेज आरआर में सिंगल हैंडेडली अगर कोई लाइमलाइट ले गया है या लाइमलाइट में है, तो पहली बार विराट कोहली के होते हुए, आरसीबी के स्टार स्टडेड लाइनअप के होते हुए, एक 16 साल के बच्चे पे सारा लाइमलाइट है। ये वैभव सूर्यवंशी की सबसे बड़ी जीत है। जिस तरीके से आज वैभव सूर्यवंशी ने मारे हैं, आरसीबी की रातों की नींद गायब कर दी होगी भाइयों। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अपना ओपिनियन, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।